और ठीक है, श्राप मिल गया तो भी कोई बात नहीं, कृष्ण ऐसे रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा भी चलेगा। तो रिग्रेट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से महाराज परीक्षित को पश्चाताप हुआ, भयंकर पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप की अग्नि में ही वो जल गए। अग्नि में जल गए का मतलब उसमें एकदम व्यक्ति जब कुछ भयंकर पाप होता है ना, तो पापा जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में कई जगह कि हम जितना अधिक यदि हम रिग्रेट कर पाए, इतना अधिक पश्चाताप करें, उतना ही हमारा प्यूरिफिकेशन उस स्थिति में तुरंत बाहर लेकर के आते हैं। क्योंकि कोई दुष्ट व्यक्ति है ना, उसके हृदय में से रेगरेशन नहीं निकलता है कभी। पाप करता है ना, वो पाप करते 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 उसकी चेतना पूरी मर जाती है, एकदम दब जाती है। तो उसको लगता ही नहीं है कैसे मैं कुछ पाप कर रहा हूँ, रेगरेट उसको होता ही नहीं है कभी, है ना। पर कोई उत्तम व्यक्ति है, कोई जिसकी चेतना बहुत उत्तम है, उन्नत है, वो थोड़ा सा भी कुछ करेगा ना, अंदर से तो तुरंत फील होता है यार कितना बेकार काम कर दिया, है ना। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं गोपा जी कि भाई महाराज परीक्षित तो रास्ते में जब आ रहे थे ना लौट के, वो तुरंत उनको रेगरेशन चालू हो गया। ऐसे नहीं कि वो घर पे जा करके फिर खाया पिया मस्त पार्टी बनाया और फिर पार्टी बना करके सोने गए, फिर थोड़ा 2-4 दोस्त मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो प्यासे थे, जैसे प्यास की अवस्था में वहां से निकले, उनके मुनि को गले में सांप डाल के वहां से वापस लौट रहे थे, रास्ते में उनको ये पछतावा चालू हो गया, आज मैंने क्या कर दिया, एक ब्राह्मण को मैंने, ब्राह्मण के गले में ऐसे सांप डाल दिया करके। तो उस रेगिनेशन और पश्चाताप के कारण को जब कुछ उपाय नहीं सूझा, तो घर पे जाकर के तुरंत ही अपने सब जो राजमाज के जो मुकुट मुकुट थे, धनुष बाण थे, सब छोड़ छाड़ दिया। है? और एकदम से जाकर के उस डिटैचमेंट की भावना में उदासीन होकर के एकदम दुखी मन से, है? दुखी मन से बैठे थे। और अभी तक उनको जो पता नहीं चला कि अभी श्राप मिल गया है, उनको श्राप हो गया है। अभी जो आएगा पीछे से ऑर्डर आएगा, जब जाकर के वो सरंगी ऋषि होता है, सरंगी ऋषि जाकर के पिताजी को बोलता है, पिताजी तुम्हारे साथ ऐसा किसने कृत्य किया। तो पिताजी उसके समाधि में थे, तो समझ जाते हैं कि अरे इसने श्राप दे दिया राजा को। अरे राजा पारिषद कोई सामान्य राजा थोड़ी है, अरे तुमने ऐसा क्यों किया करके। तो डांटते हैं अपने पुत्र को, काफी से डांटते हैं, और श्राप तो दे दिया, अभी क्या करें। तो तुरंत फिर जो है शवक ऋषि तुरंत किसी व्यक्ति को भेजते हैं कि जाओ तुम राजा को तुरंत बता के आओ इमीडिएटली कि मेरे मतलब इमेच्योर पुत्र ने क्या मतलब कनिष्ठ पुत्र ने जो है आपको श्राप दे दिया करके, तुम देख तुमको जाओ तुरंत सूचना दे के आओ। आजकल को कोई व्यक्ति तो क्या होता है, मर जाने दो, बाद में पहले जाके लकड़ी डालने आएंगे भले ही चाहे, ऐसा सोचता है ना। बोलते पर श्राप दे दिया तो काम हो ही जाने दो अब। पर ऐसे नहीं तो, देखिए इस पार्टी में दोनों ही लोग निष्पक्ष थे, है? यहाँ पे श्रमिक ऋषि उनको भी कुछ ऐसा लगा नहीं कि मेरा गले में सांप डाल दिया तो कोई अपमान हो गया, या कोई बहुत बिच्छू उनको हो गया, ऐसा कुछ उनको लगा ही नहीं। वो एकदम, उनको पता ही नहीं था, वो समाधि में थे। जाके जब बच्चे ने उनको जगाया कि, तो उनको ऐसा नहीं कि वो तो अपने देखे समाधि में देख के समझ गए कि भाई क्या हुआ। पर ऐसा नहीं कि बहुत क्रोध आ गया, आग बूले हो गए, नहीं ठीक किया बेटा तुमने, ठीक किया, उसको सही पनिशमेंट दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ। तो वो उससे रिग्रेट ही कर रहे थे, और उससे बल्कि क्या बोले, बच्चे को डांटे अपने कि तुम इतना भयंकर काम क्यों कर दिए, गलत काम क्यों कर दिए, उनको तुरंत डांटे, है ना। तो ऐसा एक्चुअली समय के ऋषि को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उनके गले में हमारा सांप डलने से कुछ अपमानित हो गए करके। और यहाँ पे राजा परीक्षित भी अपने आप रिग्रेट फील कर रहे थे कि मैं कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। तो दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह पे सही, पर गलती किसने किया, इस इमेच्योर बालक है। अभी हम इस इंसिडेंट को आगे देखें। बालक संगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो। शासकों के मतलब यहाँ पे शासक को बताया जा रहा है, कोई गाली मत समझना, मैं तो कोई कहीं कहीं पे गाली भी देते हैं। तो शासकों के पापों को, तो शासकों मतलब शासकों, शासक है, राजा है, एम्प्रेस। तो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं द्वारा, कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप डालते। तो क्या समझ रहा है वो ब्राह्मण पुत्र अपने आप को, तो देखो ना कुत्तों की तरह है, द्वार के कुत्ते हैं, पर अपने आप को कभी कभी राजा मान लेते हैं। क्या बोला,
राजा परीक्षित किस तरीके से कंडम कर रहा है, जैसे कोई कौवे होते हैं, कौवे आकर के जूठन खा करके जूठन उठा करके ले जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, है ना। इसी प्रकार से कुत्ते होते हैं, घर के रखवाले कुत्ते, वो दरवाजे के अंदर आता है तो लोग भगाते हैं, भाग, चल बाहर बैठ, बाहर बैठ, भगा देना। अरे बोले तो क्या समझा, मतलब राजा परीक्षित को इतना निम्न स्तर पर समझ लिया, बोले थे कुछ कुत्तों की तरह जो लोग, देखो तो सही, जो शासक आजकल के कैसे हैं। क्या ये कुत्तों की तरह जो है, उनको उनको यही पता नहीं कि क्या व्यवहार करना चाहिए। निकले, पढ़ सकते हैं इसको कोई क्या, मेरा शक्ति चला गया। हरे कृष्ण। राजा तो जब निश्चय, जी प्रभु जी। पढ़िए। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अलग अल्प सभ्य बालक का घोतक था। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का, स्क्रीन में नहीं आ रहा है क्या? जी प्रभु जी, आप कहाँ से, स्क्रीन पर से पढ़ रहे हैं कि किताब में से कोई? बुक में से। अच्छा, ओके। वैसे आपने पैराग्राफ तो सही चुना है, पर यहाँ पे पहले हम ऊपर का देख रहे थे। तो ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है। ऊपर जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मण है वो शरीर का मस्तिष्क की तरह है। यदि मस्तिष्क नहीं है तो हाथ पांव कितने ही मोटे तगड़े रहे, सब कुछ रहे, पर यदि मस्तिष्क नहीं है तो व्यक्ति को कोई काम का नहीं है। इसी प्रकार से ब्राह्मण है समाज में, यदि ब्राह्मण यदि नहीं रहे तो समाज पूरा कोलैप्स हो जाएगा, समाज पूरा नाश हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण है जो ज्ञान दे सकते हैं समाज को, ब्राह्मण है जो समाज को सही रूप में व्यवस्थित रख सकते हैं। नहीं, ब्राह्मणों का ही अब पतन हो गया है। तो क्या समझ रहा है ब्राह्मण, वो अपने आप को महान समझ रहा है, और ऐसे महान क्षत्रिय को, महान शुद्ध भक्त को भी पतित समझ रहे हैं, तो उनको निम्न समझ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि व्यवस्था में बिगड़ गई है अभी। और दूसरा है कि गुण कर्म भाग सा, कोई व्यक्ति गुण और कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण या क्षत्रिय होता है, वो जाति के अनुसार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियर का बेटा है तो वो इंजीनियर ही बनेगा, कोई साइंटिस्ट का बेटा है तो साइंटिस्ट ही बनेगा, दैट्स नॉट अ पॉलिसी। यदि उसके अंदर वो गुण है, यदि उनके अंदर क्वालिटीज है, तो वो स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं। और जो स्वाभाविक होता है, यदि कोई डॉक्टर है, कोई पर उसका बच्चा है, तो स्वाभाविक है कि उसको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है उस फील्ड का, है। उसको भले ही वो कभी गया नहीं हो मेडिकल में, भले ही उसने कभी लैब में गया नहीं हो, उसने कुछ किया नहीं हो, तो घर बैठे उसको काफी सारी चीजें पता चल जाती है, जो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन है, फेवरेबल परिस्थिति है, क्योंकि रोज वही चर्चा होती है। तो इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण का बालक है, ब्राह्मण का पुत्र है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल एक अनुपयुक्त उपयुक्त स्थिति है कि ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण बन सकता है। पर जरूरी नहीं है कि 100% ब्राह्मण बनेगा ही, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है। जरूरी नहीं कि क्षत्रिय का पुत्र है तो जरूरी एकदम क्षत्रिय बनेगा ही नहीं। वो उसके लिए अच्छी स्थिति है कि वो यदि चाहे तो बन सकता है, उसको स्वाभाविक स्थिति है, पर बहुत सारे केसों में नहीं भी हो सकता है। तो वही बता रहे हैं कि स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं। इस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बन सकता है ना चिकित्सक, यही शास्त्रों का तो सामान्य व्यवस्थाओं का नियम। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई ब्राह्मण है तो उसको चाहिए कि अपने पिताजी से सीखे, और जो है ब्राह्मण के जो गुण धर्म है उनको जल्दी से अर्न कर सकता है, सीख सकता है, ब्राह्मण अच्छा बन सकता है। पर अभी कल हो गया तो सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा गई है। आजकल के ब्राह्मणों के पुत्रों को बोलोगे आप जाओ थोड़ा वेद पाठ करो, थोड़ा भागवत पढ़ो, भक्ति करो, हमें इंजीनियर जाके इंजीनियर बनना है, एक कौन पढ़ेगा तुम्हारे शास्त्र में, सब बेकार।
तो आजकल ब्राह्मणों के पुत्रों की स्थिति कैसे, शूद्रों के जैसी है। तो भक्ति को, भगवान को, उनको पूजा करने को बोलोगे या शास्त्र अध्ययन करने को, उनको लगता है ये थर्ड क्लास का काम है। फर्स्ट क्लास का काम क्या है, कोई कंपनी में जाकर के अच्छी सैलरी लेकर के और वहां पर शुद्ध बन के काम कर सकते हैं, उनके लिए वो फर्स्ट लगता है। आजकल के क्योंकि पतन हो गया ना, ब्राह्मणों का पतन हुआ, तो जो शुद्ध था वो उसकी तरह काम करता है, ब्राह्मण की तरह और ब्राह्मण था वो शूद्र की तरह काम करता है, ऐसे होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नकलची मत बनो, जिसको जो जो इनहेरेंटली आपको जो दिया गया है वो आपके लिए अच्छा स्थिति है। यदि आप वैसा करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से अपने आप को उन्नत कर सकते हो। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो श्रृंगी था, तो श्रृंगी जन्म से तो ब्राह्मण, पता नहीं था क्यों नहीं, जन्म से ब्राह्मण होगा, अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति, मतलब अपेक्षित मतलब एक्चुअली ब्राह्मण बनने लायक नहीं था पर फिर भी बन गया करके। किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी वैसे, उसकी ट्रेनिंग वैसे नहीं हुई थी, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह बालक, ब्राह्मण बालक अपनी और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। तो महाराज परीक्षित की तुलना किससे कर रहा है, ये कुत्ते कहाँ से आ जाते करके, रोटी उठा के ले जाते हैं थाली में से, ऐसे बोलते हैं ना, कौवे कहाँ से आ जाते, ऐसे लोग बोलते हैं ना कभी कभी, तो ऐसे उसने बोल दिया महाराज परीक्षित को। राजा निश्चय इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प शब्द बालक का द्योतक। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग से शुरू हुआ। क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, ऐसे समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसे कि हम आगे देखें। तो यहाँ से वास्तव में वैदिक संस्कृति का नाश होना शुरू हुआ। वैदिक संस्कृति, क्योंकि ब्राह्मणों का पतन हो गया, तो ब्राह्मण जो है, इतने महान भक्त, शुद्ध भक्त राजा परीक्षित को भी श्राप दे डाला उसने, तो यहाँ से उनका पतन हो गया। इसलिए धीरे धीरे सारी की सारी व्यवस्था चरमरा गई। ब्राह्मणे छत्र बंधुर्हि गृहपालो निरूपिता, सा कथम तद गृहे भांडम भोक्तुमर्हति। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं? कैसे बोलूं, अरे कुत्ते तो भाई घर के अंदर नहीं आना चाहिए ना, डेयरी के बाहर ही बैठना चाहिए, दरवाजे के बाहर। ये कुत्ता कैसे आके घर के अंदर स्वामी की थाली है वो भी खा बैठ के खा रहा है? कब से कुत्तों की ताकत होने लगी? तो ऐसा बोल रहा है। तो बात पढ़िए। तो अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया, और उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। तो अलग अलग कुछ पद लिख रहे हैं कि उसको सही ढंग से पता नहीं होने से उसने ऐसा सोचा, अजम्पशन किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो उसने उसके आधार पर शराब दे डाला।
तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि इस आधार पर ही देखा जाए तो एक तरफ से वो ब्राह्मण वाला ठीक ही था। वो बात तो सही कह रहा है, किसी घर में कैसे आप बिना उसके परमिशन पे घुस सकते हो? हैं? या कुछ चाहिए तो जाके मांगोगे ना, पहले बेल बजाओगे ना, बेल बजाओगे, वो व्यक्ति आएगा तो देगा तो ले जाना चाहिए आपको। ऐसे कैसे आप किसी घर में बिना उसके घुस सकते हो? लॉजिक ठीक है, पर साथ साथ में इस चीज को भी देखने की आवश्यकता है कि वो राजा है भाई, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। यदि मालिक है, वो एक दृष्टि से वैसे मालिक नौकर की तरह काम करता है, राजा है सबके परिवार में पालन करने की तरह काम करता है। तो पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको वैसे ट्रीट करो। कुत्ते को भी यदि आप उस कुत्ते को कुत्ते के मुंह पे कुत्ता बोलोगे तो उसको भी खराब लगेगा ना, नहीं कुत्ता कहीं का, है ना? तो ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होने के नाते इससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो इस प्रकार के शब्द बोले, है ना? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो कम से कम सभ्य होना चाहिए ना, बोलने में, बात करने में। यदि वो सभ्य नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण कैसे? कृष्ण गते भगवती साक्षात्पथ गामिनाम तद्भिन्न सेतु नाद्याहम शास्त्रीय पश्यति बलम। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। कहते इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। अब वो भयंकर जोश में आ गया। हाँ? कोई दान करके चला गया। किसका है? उनका है पक्का? नहीं का है? हाँ तो ठीक है, फोन लगा के बोल दूंगा। तो बोले कि भाई अरे भगवान चले गए ना, इसलिए सब जो उपद्रवी लोग यहाँ पे प्रकट हो गए, ये सब जो अनवांटेड लोग आ गए। तो बोले देखो अभी मैं सुधारूंगा, अभी कृष्ण तो चलेगा, मैं हूं ना पर सेकंड कृष्ण। मैं ब्राह्मण हूं ना, देखो मैं व्यवस्था सुधारूंगा। तो उसने क्या किया, देखो मैं अभी सबको श्राप देता हूँ। ऐसे ऐसे पदवी जो राजा माजा है ना, उनको अभी सबको सुधारता। जिस व्यक्ति को बचाने के लिए कृष्ण स्वयं आए थे, जिस व्यक्ति को राजा बनाने के लिए कृष्ण स्वयं आए थे, उसको वो क्या समझ रहा है कि एकदम थर्ड क्लास का समझ रहा है कि उसको मैं सुधारूंगा। कृष्ण नहीं सुधार पाए तो मैं सुधारूंगा। तो बात वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को नियत स्थानों में कहीं भी रहने का स्थान न मिल पाया। कहते कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्भित अनुभवहीन बालक ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। एक छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसे महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता, और वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहते हैं। इस संसार के भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए और वे भोली भाली जनता के आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र संधि के माध्यम से अपना शासन जताने का आवश्यक। तो प्रपंच देख रहा है भगवान के जाने के बाद कितने छोटे छोटे सब ब्राह्मण को भगवान बनने जाते हैं। बोलते देखो मैं भी यदुवंशी हूँ भाई, मैं उसी वंश का हूँ। मतलब वो ये कहना चाहता है मैं भी वही कृष्ण का छोटा कृष्ण हूँ, है ज्यादा मत करना मेरे सामने, उड़ा दूंगा नहीं। बोलते हैं ना लोग, तो मैं वही यदुवंशी हूँ। कौन से यार, जिस वंश में कृष्ण आते ना उसी वंश का हूँ। मतलब कहीं कहीं बोलते हैं, हमने सुना होगा। कोई बोलते हैं, कोई साधु है तो उनके वंश के बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। युक्त इति उक्त्वा रोषतामाक्षो वयस्या नृषबालका कौशिक कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग्रजं विससर्जः।
क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी जैसे कि जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। क्या वज्र छोड़ा? इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमेहनि दंश्यति इसमें कुलांगारम चोदितो वे तद्गृहम्। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के लिए श्राप दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलयुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। इसलिए आजकल ब्राह्मणों के अंदर तेज ही बचा नहीं, बोले तुम्हारे अंदर होगा ही नहीं, वो तेज ही नहीं होगा, अभी तो श्राप दोगे कहाँ से। इसलिए आजकल के ब्राह्मण श्राप भी देते हैं तो कोई डरता नहीं, सब हंसते हैं, ताली बजाते हैं। बोले देते रहो श्राप, तुम्हारे श्राप से होने वाले ही क्या है। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलंगार अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा। बोलते ना कुल का, क्या बोलते हैं लोग, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था। रूपा जी लिख रहे हैं वास्तव में राजा परीक्षित कुलंगार नहीं थे, वास्तव में तो ब्राह्मण बालक कुलंगार था। उसने सारे कुल को डुबो दिया, सारे वंश को डुबो दिया, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेज रहित हो गई जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प। जैसे सांप होता है जिसके दांत तोड़ दिए जाए तो सांप, उसका सांप जैसे दिखाई देता है, वास्तव में सांप रहते ही नहीं, क्योंकि दांत तो उसके सब तोड़ दिए गए जाए तो उसका सारा का सारा निकाल दिया गया। तो ऐसे आजकल के ब्राह्मण है, वो बिना विष का सांप है, उनके अंदर कोई शक्ति वक्ति कुछ नहीं है, केवल वो ब्राह्मण के रूप में घूम रहा है करके, बाकी यह सब बेकार। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए ही भयावना होता है। तो ये आज वो आए तो मदारी आते ना, वो सांप लेकर के अपने टोकरी में लेकर के, तो उसके बच्चे डरते हैं, बच्चे भागो भागो भागो, बड़े लोग आते हैं उसको बोलते हमारे गले में डालो, तो हमारे गले में डालो, हमारे गले में डालो, वो डरते नहीं सांप से। उनको पता है कि इसके दांत ही बात नहीं है तो काटेगा कहाँ ऐसे। ततोभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम् पितरं वीक्षित दुःखातो मुक्तकंठो रुरोधः। तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। क्या चिल्लाया? सावांगिरसो ब्रह्मन् सुप्ता सुततला विलापनम् उन्मील्यासन कही नेत्रे दृष्ट्वा से मृतो रगत। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। इसने समय के ऋषि अभी आंखें खोली, जब बच्चा आकर के चिल्लाया भयंकर जोश, तब धीरे धीरे आंखें खोल रहे। क्या हो गया भाई? क्यों चिल्ला रहा है? विसर्जतं च प्रपृच्छ वत्स कस्माद्र रोदसी तेन वाते अपकृतः मृत्या उक्तः सः नवेदयत्। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि युवा क्यों रो रहा है, तो क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने कुछ घटना घटी थी सब कह सुना। उसके बाद काफी इंटरेस्टिंग आएगा, उसके बाद में उनको डांटेंगे भी वो, उनके पिताजी, और बहुत दुखी हो जाते हैं कि यार इतने बड़े राजा को श्राप दे दिया, क्यों दे दिया।
तो इसका कहने का मेन सारा यही था कि रजब पड़ी थी अभी तक देखो पानी पिए नहीं, घर पे जाकर तो पछताप नहीं लगे थे। वो बाद में भी जब जैसे उनको पता चला तो फिर पानी वानी तो कब से पिया ही नहीं, वो बाद में जाकर सब त्याग व्याग के जैसे उनको पता चला तो फिर गंगा जी की ओर चले गए। वो कोई बोलेगा रात में जाके पीते आएगा। तो रात में जाके पीते आते होंगे, फिर बैठ जाते होंगे ना, बोलोगे ना, बोलोगे वहीं पे रास्ते में आ रहे थे जब रोते रोते तो पी लिया होगा, बोलो नहीं नहीं नहीं। तो तब से पानी नहीं पिए और इवन जाके गंगा जी के किनारे पे बैठे तो 7 दिन तक लगातार भागवत कथा चलती रही और उसी में वो मग्न हो गए। वो पानी पिया ही नहीं उनको। तो वास्तव में यदि प्यास से वो तड़प रहे होते तो फिर तो उसी दिन मर जाना चाहिए ना। तो इतने दिनों तक कैसे उन्होंने प्यास को फिर झेल लिया। तो कहने का मतलब इट्स बात और रिक्वेस्टेड बाय द लॉर्ड ओनली। भगवान के प्लान होते हैं, भगवान अपने उसी भक्तों को प्लान करते हैं ऐसे कुछ विशेष काम के लिए। जैसे आप लोगों को प्लान किया है, क्या प्लान किया है पता नहीं, भगवान ने प्लान नहीं किया है, पता नहीं माया ने प्लान किया ठीक है, किसी को प्रश्न है इसके आगे हम आगे देखें। नो डाउट अबाउट इट।